कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण अरविंद प्रभु हरे कृष्ण सतीश प्रभु हरे कृष्ण गुरु जी। अभिनव हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण विल स्टार्ट भगवत गीता ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नश्चुप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भागवते उत्तमश्लोके भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके भक्तिर्भवति नैष्टिके। नमो ॐ
विष्णुपादाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 2, text number 58. Piyush, you can read. यदा संहते चायम् यदा संहते चायम् कुर्मो अङ्गानीव सर्वशः कर्मोऽङ्गनैव सर्वशः इन्द्रियार्थे भयस्य इन्द्रियार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य तस्य प्रज्ञा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। Translation: One who is able to withdraw his senses from sense objects, as the tortoise draws its limbs within the shell, is firmly fixed in perfect consciousness. Purport: The test of a yogi, devotee, or self realized soul is that he is able to control the senses according to his plan. Most people, however, are servants of the senses and are thus directed by the dictation of the senses. That is the answer to the question as to how the yogi is situated. The senses are compared to venomous serpents who want to act very loosely and without restriction. The yogi or the devotee must be very strong to control the serpents, like a snake charmer. Never allow them to act independently. There are many injunctions in the revealed scriptures. Some of them are do not, and some of them are do. Unless one is able to follow the do's and do not, restricting oneself from sense enjoyment, it is not possible to be firmly fixed in the Krishna consciousness. The best example set herein is the tortoise. The tortoise can at any moment wind up its senses and exhibit them again at any time for the particular purposes. Similarly, the senses of the Krishna conscious person are used only for some particular purpose in the service of the Lord and are withdrawn otherwise. Arjuna is being taught here to use his senses for the service of the Lord instead of for his own satisfaction. Keeping the senses always in the service of the Lord is the example set by the analogy of the tortoise who keeps the senses within. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Piyush. A very beautiful verse. And this is actually we need to practice. हम लोगों को ये practice करना है. If we want to progress in Krishna consciousness. कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, कौन स्थित प्रज्ञ है? Who has the fixed consciousness, whose consciousness is fixed in the absolute truth. जिनका चेतना हमेशा कृष्ण में स्थिर है, ऐसे व्यक्ति कौन हो सकते हैं? इसलिए इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. इसमें बता रहे हैं कृष्णा
कि our senses are very dangerous. हमारे senses are compared to venomous snake. अगर एक विषैला जहरीला सांप है, सर्प है, उसको अगर छोड़ दिया जाए खुला, उसको कंट्रोल नहीं किया जाए, कोई अगर सपेरा आके कंट्रोल नहीं करे उसको, तो वो क्या करेगा, किसी को भी काट सकता है किसी भी क्षण। क्योंकि उसका ये कैरेक्टरिस्टिक है, जो जहरीला सर्प है उसका ये कैरेक्टरिस्टिक। वैसे ही हमारे सेंसेस भी, हमें प्रभुपाद उसको बोल रहे हैं कि दे आर लाइक पॉइजनस स्नेक, जहरीला सांप है। और उसको अगर हम खुला छोड़ दें तो कभी भी ये हमको काट सकता है। काटना मतलब हमारा डिग्रेडेशन होता है। लेकिन जनरल टेंडेंसी क्या है हमारा सोसाइटी में, लोग सोचते हैं ज्यादा हम सेंस एंजॉय करेंगे तो ज्यादा मुक्त हो जाएंगे। जिसको जो इच्छा है वो करने दो, फिर वो धीरे धीरे सेटिस्फाई हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। ये हो ही नहीं सकता है। ये हम लोग जितना हमारे सेंसेस को सेंस सब्जेक्ट में एंगेज रखेंगे, डिफरेंट सेंस सब्जेक्ट में, उतना ही सफरिंग है, और हम लोग कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। ये हम लोगों का गलत फहमी है कि हम लोग मुक्त हो जाएंगे। एक बार एक स्टोरी प्रभुपाद बता रहे थे, जब अकबर थे यहाँ पे राजा थे, तो इस समय बीरबल उनका मिनिस्टर था। अकबर एक बार पूछे बीरबल से कि जब मौत होती है तो क्या होता है उस समय, आदमी का क्या इच्छा होता है, क्योंकि इतना कष्ट में रहता है, वो बड़ा कष्ट में रहता है, इसको क्या कष्ट होता है। तो बीरबल बोले चलो देखना चाहते हैं तो हम शाहजहां देखना चाहते, चलिए। तो उनको बोले, तो उनको खबर प्राप्त हुआ कि एक वृद्ध व्यक्ति जो है मृत्यु शैय्या में पड़े हैं दिल्ली में। तो अकबर को लेके चले, बोले अकबर को बोले आप ऐसे करो, आप अपने जो बेटी है उसको लेके चलिए साथ। वो यंग थी, जवान लड़की थी, तो उनको लेके चले। तीनों लोग निकल गए, जाके पहुंचे वो वृद्ध व्यक्ति के पास। सब लोग खड़े हो गए, सब ये हो गए, तो ये वृद्ध व्यक्ति तो शैया में लेटा था। लेकिन अकबर, बीरबल उस अकबर को दिखा रहे थे, देखिए उसका दृष्टि कहाँ पर जा रहा है। वृद्ध व्यक्ति जो है उनका दृष्टि अकबर जी के बेटी के ऊपर था, जबकि स्वयं सम्राट खड़े हैं, अकबर उनके सामने, उसको प्रणाम करना या कुछ करना कुछ नहीं। हाँ, बीरबल बोले यही होता है, जो लास्ट स्टेज में जब पहुंचते हैं हम लोग जिंदगी भर जो किए हैं उसी का रिफ्लेक्शन आता है। और हम लोग जिंदगी भर सेंस एंजॉयमेंट में ही हमारा टाइम यूज किए हैं, तो उस मृत्यु के समय में भी वही इच्छा होती है, जबकि हमारा सेंसेस और उस समय काम नहीं करती है बहुत, हम लोग, लेकिन हमारा मन और चेतना जो है उसी में रहता है, सेंस सब्जेक्ट पर फिक्स रहता है। तो इसलिए इसको प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कैसे हम लोग हमारे सेंसेस को, जैसे टर्टोइज होता है एक कछुआ, वो कैसे अपने सेंसेस को विड्रॉ करता है, जैसे ही उसको बाहरी कुछ अनुभूति होता है, वो अंदर ही अपने पैर सब कुछ निकाल रख के बैठ जाता है चुपचाप, जैसे एक डेड बॉडी है। और वैसे ही कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति होते हैं, कभी भी वो देखते हैं कुछ गलत चीज आ गया उनके सामने, वो अपने सेंसेस को विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन अपने सेंसेस को
अपने इंद्रियों को खूब वो कृष्ण के सेवा में लगाते हैं। कृष्ण के बढ़िया पिक्चर, सुंदर फोटो का दर्शन करते हैं, सुंदर मूर्ति को सजाते हैं, उनका भी दर्शन करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, उनके अपने हाथ पैर नाक आंख सब कुछ यूज करते हैं कृष्ण की सेवा में। लेकिन जब भी सेंस ऑब्जेक्ट की बात होती है तब वो खुद विथड्रॉ कर लेते हैं अपने सेंसेस, फिर चुपचाप बैठ जाते हैं शांति से, फिर हरि नाम करते रहते हैं अपने आप अंदर से ही। तो इसलिए हम लोगों को ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि जो व्यक्ति ऐसे कर सकता है वही व्यक्ति केवल फिक्स रह सकता है कृष्ण कॉन्शियसनेस। ऐसे नहीं कि आज जा रहे हैं, दोस्त मिल गया, चलो थोड़ा पी लेते हैं, दारू पीते हैं, हाँ तो चले गए उसका, चल एक दिन तो पीना है, चलो चलते हैं, बैठ गए उसके साथ दारू पी ले, नहीं ऐसे नहीं। ऐसे नहीं कि कोई दोस्त हम बुला लिया, अरे क्या कर रहे हो, तुम्हारा अभी कहाँ एज हुआ, हाँ ये सब करने की, और चलो मूवी देखते हैं, बढ़िया नई मूवी रिलीज हुआ है, हाँ बढ़िया हीरोइन उसमें है, हीरो है, बढ़िया बात करा के बात करके उसको ले जाएगा। फिर ये बोले हाँ चलो ठीक तो बोल रहा है मेरा दोस्त, हाँ क्योंकि मन ऐसे ही होता है, हाँ, दोस्त ठीक बोल रहा है चलो, तो दोस्त के साथ फिर निकल जाते हैं, फिर 2-3 घंटा बर्बाद हो जाता है मूवी थिएटर में वहां बैठ के, और जो जो हम लोग हमारे सेंसेस को यूज किए हैं वहां पे एंजॉय करने के लिए वो फिर रिफ्लेक्ट होता है। जैसे ही हम पहुंचते हैं रूम पे वापस, हमारे मन के अंदर रिफ्लेक्शन शुरू होता है। तो इससे कंट्रोल नहीं होता है सेंस, इसमें और वो उत्तेजना पूर्वक उत्तेजित होता है सेंसेस। तो इसलिए हम लोगों को बेस्ट है हमेशा विड्रॉ करना सेंस ऑब्जेक्ट से बेस्ट, क्योंकि संसार हम लोग देख रहे हैं जो मटेरियल वर्ल्ड है, मैं एक दिन बताया था भी, यहाँ पे हर दुकान खुला है इसीलिए, इसी पर्पज के लिए, हाँ हर जगह पे जहाँ पे देखेंगे वही चीज है। तो इसलिए सेंस ऑब्जेक्ट हम लोगों को हर जगह पे मिलेगा, लेकिन हाउ वी आर विथड्रॉइंग आवर सेंसेस फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको करने के लिए हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। Immediately we should chant Krishna's name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Hare 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 Rama, Hare Hare Rama Rama, Hare Rama 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 so Rama that our Rama mind Hare is the Hare. troublesome entity. When it will be fixed in somewhere, then we can easily withdraw our senses from the sense objects. So this is how we can control our senses very nicely. And प्रभुपाद इसमें बड़े बहुत सुंदर तरीके से समझाए हैं। The tortoise can at any moment wind off his senses and exhibit them again at any time for particular purposes. Similarly, the senses of the Krishna conscious persons are used only for same particular purpose in the service of the Lord, and are withdrawn otherwise. Arjuna is being taught here to use his senses for the service of the Lord, instead of for his own satisfaction. Keeping the senses always in the service of the Lord is the example set by the analogy of the tortoise who keeps the senses within. कृष्ण एनालॉजी देकर अर्जुन को समझा रहे हैं कैसे टर्टोइज अपने सेंसेस को विड्रॉ करता है, वैसे ही हम लोगों को भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह पे हम लोग हमारे सेंस सब्जेक्ट को देखेंगे, हर जगह पे डिफरेंट सेंस सब्जेक्ट्स। सो जैसे ही सेंस सब्जेक्ट में हम वी बिकम द फ्री टू दैट। हम लोग शास्त्र में भी कई एग्जाम्पल देखे, इवन बड़े बड़े महारथी
विश्वामित्र मुनि जैसे बड़े बड़े महर्षि भी इससे दूर नहीं भाग पाए, तो हम लोग तो बहुत छोटे आदमी। विश्वामित्र जैसे मुनि भी इसमें फंस गए, ठीक। और अजामिल की भी स्टोरी हम लोग सुने थे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया गया शास्त्र में। क्यों? क्योंकि हम लोगों को चेतावनी देने के लिए कि हम लोग कोई ज्यादा ये नहीं है, बहुत भारी नहीं है कि हम लोग सब पार कर जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट। इसलिए कृष्ण के शरणागति रहकर एक बार प्रभुपाद बड़े ध्यान से टेक्सास में जब थे यूएसए में, बड़े ध्यान से वो कृष्ण को ध्यान करते हुए प्रे कर रहे थे। तो उनके डिसाइपल एक थे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे प्रभुपाद। प्रभुपाद बड़े ध्यान से प्रे कर रहे हैं कृष्ण। तो प्रभुपाद आए वापस टेम्पल हॉल से अपने रूम पे आए, तो उनके डिसाइपल पूछे कि प्रभुपाद मैं देखा आपको, आप बड़े ध्यान से कृष्ण से कुछ मांग रहे थे, कुछ प्रे कर रहे थे, क्या हम प्रे कर रहे थे? प्रभुपाद बोले कि हम यही प्रे कर रहे थे कृष्ण से कि हे कृष्ण, मुझे आपके माया, जो माया एनर्जी है, उससे हमेशा बचा के रखिए, और मेरे सारे शिष्यों को भी अपने माया से बचा के रखिए। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट प्रेयर है। क्योंकि हम लोग हमेशा माया अधीनस्थ काम करते हैं यहाँ इस संसार में, इसलिए कृष्ण को हमेशा प्रे करनी चाहिए। हम नेवर वी चैंट कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र, एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, वी शुड प्रे टू कृष्ण, काइंडली प्रोटेक्ट मी फ्रॉम योर माया, बिकॉज माया इज वेरी वेरी। इसलिए कृष्ण आगे भी बताएंगे, हम लोग पढ़ेंगे 7वां अध्याय में, कृष्ण बताएंगे कि बहुत सुंदर वर्स है जिसमें बता रहे हैं जो माया शक्ति है बहुत ही शक्तिशाली है, इसको पार करना बहुत ही मुश्किल है। Verse I'm forgetting, that verse is exactly I'm forgetting, but the verse translation is this. Krishna says that this energy, this divine energy of mine, Maya Shakti is also divine energy of Krishna. This Shakti is so powerful, it is very difficult to surpass. Daivi esa gunamai mama maya durattaya मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। कृष्ण बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण के शरण में जाएगा, जो उनके शरण में चला जाएगा, वही व्यक्ति केवल इस माया शक्ति को पार कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है टू ऑलवेज कीप सरेंडर टू कृष्ण। ओके, सो आई शुड स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा सतीश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि हाउ सेंसेस इज डेंजरियस। एक सेंस को जैसे सांप के भांति तुलना किया गया है। ये सेंस इतने खतरनाक है कि ये किसी कहीं मतलब अच्छे चीज मतलब नेगेटिव चीज के पीछे ही झुकता है। जैसे कोई भी आसान काम करना हो वो चीज में करते हैं, तो सेंस जो है गलत काम के पीछे जो होता है ज्यादा झुकाव होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग को इससे ग्रेटिफिकेशन मिलता है, आसानी से इससे मिलता है, बिना प्रैक्टिस का मिलता है। अब एग्जाम में भी देख लीजिए, अगर क्वेश्चन में बैठे हुआ हूँ तो वहां भी अगर एमसीक्यू सॉल्व करने बैठे हैं तो हमारा अगर प्रैक्टिस नहीं है तो हमारा मैक्सिमम चांस जो है वो गलत की तरफ ही जाता है। तो गलत की तरफ झुकने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, बिना प्रैक्टिस के गलत के चांसेस ज्यादा झुकने का होता है। तो वो चीज है, हमारा सेंस जो है वो
नेगेटिव माइंड की तरफ ज़्यादा झुकता है। तो इस जो कि भगवान से हमें भगवान के कंसेप्ट से बहुत दूर करता है। तो हमें इस सेंस जो है, हम लोग सेंस के गुलाम हो चुके हैं। गुलाम एक तरह से जो सेंस कहता है वो करते रहते हैं। ये करो तो आज ये करो तो ये मिलेगा, आज ये ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, आज ये करेंगे तो ये मिलेगा, आज ये करेंगे तो लोग हमें बड़ाई करेंगे। तो हम लोग सेंस के गुलाम हैं। इसलिए हमें लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि हमें सेंस के गुलाम नहीं, हमें सेंस को गुलाम बनाना है। जो भगवान जो इस जगत के कल्याण के लिए जोड़ी है, उसके अनुसार हमें अपने सेंस चुनना चाहिए। और इसके लिए प्रभु की भक्ति जो है उसका नित्य प्रतिदिन प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस करने से ही परफेक्शन आती है, और परफेक्शन आने के बाद ही वो जब मेन एग्जाम टाइम होता है, जैसे कि मृत्यु टाइम, जो मेन एग्जाम टाइम होता है, उस टाइम जो होता है ये सेंसेस बहुत ज्यादा ये प्रैक्टिस काम करती है। तो उस समय यही ये प्रैक्टिस जो होती है, जो सेंस के, जो हम लोग भगवान के नाम लेते हैं, हरे राम हरे कृष्ण और महामंत्र जितने भी करते हैं, तो वो भी सिर्फ भगवान के जितने हैं, वो हमारे असली एग्जाम का टाइम जो होता है वो सेंस काम करता है, और वो हमें इस जन्म मृत्यु के बंधन से पार ले जाता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि कृष्ण भगवान के में किया गया कार्य जो होता है कंसेस में, वो कभी क्षय नहीं होता है। बाकी जितनी भी मेटलिस्टिक चीज है उनका वो टेम्पररी है। और जब हम आए हैं जन्म में इस जगत में खाली हाथ, तो कुछ तो लेकर जाएंगे नहीं। तो इसलिए हमें ये सब चीजों से परहेज करना चाहिए कि जो चीज हमारा है ही नहीं उससे हमें अटैच होने की कुछ जरूरत नहीं है। बस प्रभु के समर्पण में रहकर इस मेटलिस्टिक चीज का यूज कर हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हमें कृष्ण के कंसेप्ट में रहकर हमें प्रभु का समर्पण करकर कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। और उसके लिए बहुत आसानी से प्रभुपाद ने बताया कि ABCD का जो है वो जाप करना चाहिए। ABCD पहले मैंने देखा ABCD क्या चीज है, तो वो करना चाहिए। और जो भी कृष्ण के भक्त हैं, जो परम भक्त हैं, जो उसके पति हैं, उनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से करने से हम क्या होगा कि प्रैक्टिस में रहेंगे, और इस दुख सुख और जो मोह माया है उसके जाल के अटैच से दूर रहेंगे। तो सिंपल सा है कि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तभी एग्जाम में जो होगा, जो असली एग्जाम जो है उसमें सफल हो पाएंगे। तो प्रभु जी नित्य प्रतिदिन भगवान की सेवा करते रहनी चाहिए, और हमें मतलब हमेशा अच्छे गुरु के संग जो कि भगवान के भक्त हैं उनको फॉलो करते रहना चाहिए। तो प्रभु जी आज हमने ये सीखा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी को धन्यवाद प्रणाम। सभी उपस्थित भाई बंधुओं को मेरा प्रणाम। आज हम लोगों ने अध्ययन किया, बहुत मुख्य विशेष था स्टिक पर विषय में। एक राइटर ने लिखा है, यू नो ट्रूथ एंड ट्रूथ सॉल मेक यू फ्री। यू नो ट्रूथ एंड ट्रूथ सॉल मेक यू फ्री। जब बूझा तो सूझा नहीं, जब सूझा तो बूझा नहीं। जब अभी आपके शरीर में शक्ति है, आप सब कुछ करने योग्य हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो अभी अपने समय को आप व्यर्थ चीजों में व्यतीत करते हैं, भगवत भजन नहीं करते, डाल देते। आपके जो सर्किल में फ्रेंड लोग रहते हैं, यहाँ तक अभी तुम्हारा समय कहाँ हुआ है जी, तुम जो है ना अभी खाओ पियो ये सब करो, भगवत भजन तो वो लास्ट। लेकिन नहीं, उस समय क्या करेगी, आपकी जो सेंसर्स हैं वो काम नहीं करेंगे, शिथिल हो जाएंगे। भगवान भक्ति करेंगे, आपसे हो नहीं पाएगा। जब शक्ति ही नहीं रहेगा तो भक्ति कहाँ से होगी। तो भक्ति करने के लिए शरीर में शक्ति भी होनी चाहिए। और ये जो हम लोग का अभी जो समय है ये बहुत मायातीत समय है, बहुत फास्ट समय है। इस समय में लोग प्रैक्टिकल ज्यादा करते हैं,
कुछ चीज को प्रैक्टिकल करके देखते, भगवान को नहीं मानते, प्रैक्टिकल, हाँ ऐसा होगा तो भगवान आपको लड्डू चढ़ा देंगे, ठीक है, मेरा काम अगर सफल हो गया तो आपको डोनेशन, आपको 1 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। प्रभु जी ने ऐसा कर दिया मेरे साथ में, मैं तो जा रहा था भगवान का भक्ति करके, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो डेट मीन्स जो भी चीज है प्रभु जी पे हम लोग इफेक्ट डाल देते हैं, आपके कारण ही ऐसा होता है, आपके द्वारा ही ऐसे होता है। मैं अपने कर्म को नहीं देखता हूँ कि मैंने क्या कर्म किया जिसके कारण ऐसा हुआ, तो प्रभु जी को हम लोग कुछ चीज में घसीट देते हैं, दोषी बना देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भक्ति में प्रभु में लीन रहते हैं उनको इस सांसारिक वस्तुओं से बहुत कम मोह माया रहता है, बहुत कम मोह माया ध्यान रहता है। उसको प्रभु भक्ति में हमेशा जो है हरि राम हरि कीर्तन में लगा रहता है। वो से एक है कछुए के बारे में जो प्रभु जी आपने बताया, टोटाइस के बारे में, कि जबकि उसको जब देख लेता है कि कहीं खतरा होने वाला है, कुछ होने वाला है, तो पूरा अपने अंग को समेट लेता है, बाहरी आवरण से दूर होकर अपने आप में सिमट जाता है। तो उसी तरह जो कृष्ण प्रेम भक्ति में रमे हुए हैं, वो जब देख लेता है कि मतलब कहीं कुछ ऐसा हो रहा तो अपने आप को वो समेट लेता है, अंदर में समेट लेता है। फिर उसका बाहर में कुछ भी हो रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता है, अंदर में वो अपने आप को चला जाता है। और भक्ति में एक बात और भी है कि भक्ति में शक्ति जरूर है। अगर हम भक्ति अच्छे से करेंगे, रेगुलर करेंगे, भगवान भक्त में रहेंगे, सभी से चैटिंग करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो भक्ति में हो सकती है। हमरा खान पान के विषय में बताया था, खान पान प्रथम सुधारो, बाकी धीरे धीरे सब अवगुण हारो। कबीर साहब बोलते हैं, कबीर साहब की वाणी है, खान पान प्रथम सुधारो। आपका जब खाना पीना सुधरेगा तो धीरे धीरे अवगुण जो है वो धीरे धीरे खत्म होगा। क्योंकि हम जो डाइट, कल भी इस विषय में बात हुई थी कि हम लोग जो डाइट करते हैं उसका हमारे शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे आप भी प्रभु जी ने बताए थोड़ा देर पहले कि कोई दोस्त का चलो दारू पी लो, एक दिन पीने से क्या होता है, अरे पी लेगा तो कुछ थोड़ा होगा, मर थोड़ा जाएगा, पी लो कुछ नहीं होता है। और उस बात में हम लोग आ जाते हैं, सर्किल में आ जाते हैं, वैसा कर बैठते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमारा मन उस भक्तिमय से विचलित हो जाता है, ध्यान कॉन्सेंट्रेशन से नहीं रहता है हम लोगों को। तो हम लोग को चाहिए उससे सर्किल में हम लोग ना रहें। हम लोगों का सर्किल ऐसा होना चाहिए, हम लोग का सर्किल ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हमेशा भागवत भजन कथा होना चाहिए, कथा होता रहना चाहिए, जिससे हम लोग को कुछ ना कुछ ज्ञान हमेशा मिलते रहना चाहिए। हमारे सदगुरु महाराज जी बतलाते हैं कि 5 जो है महापाप है, जिसके विषय में मैंने कल भी चर्चा किया था। 5 महापापों से मनुष्यों को बचना चाहिए। 5 महापाप: झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार, ये हमारे सदगुरु महाराज बतलाते हैं। इससे आप जितना कोशिश करेंगे अपने आप को बचने का, उतना जीवन उन्नत होगा, उतना जीवन में सादगी आएगी। और हमेशा अपने आप को बचा के रखना चाहिए। मतलब आप में अगर भगवान मतलब क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कि हमको बहुत शक्ति आ गया, हमें बहुत गुण आ गया, हम अपने आप को बचा के रखेंगे समाज से। कि लुटेरा बहुत है लुटने वाला, जैसे साधु भेष में जो बहुत बड़े संत हो जाते हैं, वो अपने आप को बहुत छिपा के चलते हैं कि मतलब कोई उसके विषय में उसके ज्ञान को जो है कोई थी नहीं कर सके। तो अपने असर जीवन को इतना सादगी बना लेते हैं, इतना सिंपल जीवन को बना लेते हैं कि उनको कोई जान नहीं पाता है। जैसे एक मेरे सदगुरु महाराज हैं, छोटेलाल जी महाराज हैं, वो भागलपुर आश्रम में रहते हैं। मैं उनकी दिनचर्या को देखता हूँ, उनके मतलब व्यवहार को देखता हूँ, बहुत ही मतलब सादगी जीवन, बहुत ही सादा जीवन। मैं जब भी जाता हूँ भागलपुर तो उनसे जरूर मिलता हूँ, बहुत मिलता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनसे संसर्ग में रहता हूँ, उनके ज्ञान को सुनता हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है कि वो बतलाते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब गए तो अपना जैसा व्यवहार बैठते हैं, बहुत कुछ बतलाते हैं। मैंने उससे पूछा भी था एक बार कि बाबा कि मृत्यु जो होता है, मृत्यु के बाद जो है मतलब कैसा होता है, तो बोले कि ये तो बतलाने का चीज नहीं, तो अनुभव जब होगा तो उसको पता चलता है। लेकिन मृत्यु बहुत कष्टदायक होता है, अवागमन जो होता है बहुत कष्ट होता है, इसलिए हम लोग भक्ति करते हैं।
आवागमन समदुख दुजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। भक्ति क्यों करनी चाहिए? इसी के निवारण के लिए कि आना और जाना, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, क्या होगा इसके बाद। जैसे हमको जाना है अगला जगह, तो हमको पता है यहाँ से पटना जाना है, तो हमको पता है पटना जाना है तो किस जगह जाना है, तो कोई परेशानी नहीं है। और शरीर छूटने के बाद कहाँ जाना है हमको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो बहुत सारी परेशानी होती है। तो मृत्यु के बाद में बताएं प्रभु जी, बहुत अच्छा बता रहे थे मेरे प्रभु जी, हमको बहुत अच्छा लगा उनके बारे में सुन करके कि बहुत सारा जीव को कष्ट होता है, इस कष्ट के निवारण के लिए ही प्रभु भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य को स्मरण नहीं रहता है, अपना कष्ट का स्मरण नहीं रहता है। माता के पेट में कितना उसने दर्द को, जितना कष्ट पीड़ा को सहा, पीड़ा होने के बाद भी जब हम संसार में आए तो दुख में संसार है। यहाँ तो मनुष्य में तो दुख है, सोने की जंजीर और लोहे की जंजीर है। सुख है सोने की जंजीर है, सोने का पिंजरा है, और दुख है लोहे का पिंजरा। दुख दोनों में, सुख में भी दुख है और दुख में भी दुख है। जैसे कोई बोलते हैं बहुत धनी हूँ, बोले अरे आपको तो क्या कमी है, आप तो बहुत पैसे वाले हैं, ये है बंगला गाड़ी सब कुछ है। कहता अरे भाई मुझे रात में नींद नहीं होता है, कोई आएगा चुरा के लेके चला जाएगा, कोई चाकू मार देगा, अब देखो ना गाड़ी में 10 लाख रुपया है, अब टेंशन लगा हुआ है, क्या कर। तो सुख कहाँ हुआ, तो दुखी ही है। तो फिर बोलेगा कि अरे आपके घर में तो सारे नौकर चल रहे, नौकर क्या करें, कुछ चुरा लेगा, कुछ कर लेगा। अब जिसके पास नहीं है उसको भी दुख है। दुख है भगवान का, मायातीत में सोने की जंजीर भी है, लोहे की जंजीर भी, दोनों में फंसा हुआ है मनुष्य। मनुष्य इस आवागमन से मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है, वो है प्रभु की भक्ति। प्रभु की भक्ति, प्रभु की भक्ति में अगर हम पूरा लीन रहेंगे, समर्पित भावना रहेंगे, तो हमारा कल्याण होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। Kundan, you can speak. Suraj is joined. Suraj Prakash. Hello, Yes, sir. Good Suraj. morning. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Can you introduce yourself? मुझे अरविंद भैया ने जुड़वाया है इस अच्छा। ग्रुप में। ओके। मैं कल ही उनसे मिला था। हाँ। मैं बेसिकली झारखंड का रहने वाला हूँ। मैं बिजनेस करता हूँ। Thank you very much, Suraj. Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू You are सर। welcome to this group. Thank you. Thank you Please so much. join every day. Hare Krishna. मैंने जोड़ने के लिए से बोला है प्रभु जी, बहुत ही टेंशन लाइट जीवन जी रहे थे। तो मैं रात में अभी मनिहारी आया हुआ हूँ। मनिहारी में अपने बड़े बाबूजी के यहाँ आया हुआ हूँ। तो ये मिले मुझसे, तो बहुत टेंशन लाइट थी लाइफ में। तो मैं बोला कि इनसे जुड़िए, भक्ति में जुड़िए। यहाँ पे हम लोग का चेटिंग होता है, बड़े सर लोग रहते हैं, आप जुड़िएगा, आपको जरूर फायदा होगा। मैं सर इनको जोड़े। थोड़ा जल्दी ज्वाइन करेंगे तो चैंटिंग करेंगे तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर, कल मॉर्निंग सर। ओके, ठीक। थैंक यू वेरी मच। कुंदन, यू स्पीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। थैंक यू सर। ऑलरेडी हम लोग भागवतम में भी पढ़े थे कि एक्चुअल जो मीनिंग है रिनाउंसिएशन का, जिसमें एग्जांपल देकर सर ने बताया था कि कैसे जो लोटस लीफ होता है, जो उस पे जो वाटर जो ड्रॉपलेट्स होता है वो कभी भी वहाँ पे नहीं रह पाता है, वो लोटस लीफ से हमेशा तुरंत वो हट जाता है। तो उसी तरह से हम लोग को जो है लोटस लीफ की तरह ही जो रिनाउंस में जो मतलब रहते हैं, जो मुनि रहते हैं, जो समाधि जो एक्चुअल मीनिंग होता है, जो कृष्णा कॉन्शियस में माइंड जिनका होता है, वो एक्चुअल समाधि का मतलब होता है। तो हम लोग को उसी टाइप से हम लोग को लोटस लीफ की तरह, जैसे ही मटेरियल वर्ल्ड है, तो मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारे जो लोग हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, सेंस जो एनवायरनमेंट की तरफ हम लोग को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग को हमेशा जो है लोटस लीफ की तरह ही एक्ट करना चाहिए। हम लोग के पास आसपास में चीज़ें मटेरियली रहे, बट हम लोग को उसके ये में नहीं आना चाहिए, सानिध्य में नहीं आना चाहिए। और हम लोग को हमेशा जो है जिस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स लोटस लीफ पे नहीं रह पाता है, उसी तरह से जो इन्वायरमेंट वाला जो मटेरियली है, हम लोग उसी तरह से एक्ट करें ताकि हम लोग उसके सानिध्य में ना आए और ये रहे। और यहीं पे जो आज के पर्पट में श्रील प्रभुपाद भी अच्छे से बताए हैं, जिसमें ये बताए हैं टोर्टाइस के बारे में, जो एक कछुआ है जो कि अपने सेल से अगर
जैसे ही उसे भनक लगता है कुछ डेंजर है या फिर कुछ ऐसा हवा तेज चल रहा है या कुछ भी है तो अपने सेल में वापस चला जाता है। तो उसी तरह से हम लोग को भी जो मटेरियली जो सेंस इन्वायरमेंट का चीज़ें अगर हम लोग को दिखे तो हम लोग को उसी तरह से रिएक्ट करना चाहिए ताकि हम लोग जो है वो ना है। और इससे इतना रिनाउंस होने के लिए हम लोग को बहुत ही जो शिला प्रभुपाद और जो चैतन्य महाप्रभु जो है हम लोग को बता के महामंत्र गए हैं वो हम लोग को हेल्प करेगा। अगर हम लोग को उस सेल में ही सिर्फ रहना तो हम लोग को वही सब चीज़ें जो है हेल्प करेगा। अदरवाइज हम लोग जो है मटेरियली बहुत ज़्यादा वो रहेंगे और ये रहेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया कि जो एनालॉजी है देने का कि हम लोग को सेंस इन्वायरमेंट की तरफ हम लोग को जैसे ही कुछ ऐसा लगे तो हम लोग को उस टोटाइज के तरह ही हम लोग को अपने सेल में रहना चाहिए। तो ये चीज़ आज हम लोग देखे थे। हरे कृष्णा सर। कृष्ण आत्माराम प्रभु, हरे कृष्ण। आज लेट हो गया आप? आज थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था कुछ दूसरा। अच्छा प्रभु जी ओके ठीक है, आप बोलिए कुछ। हम लोग से जी 58th वर्ष पढ़ रहे हैं। जी प्रभु जी, परपट मैंने पढ़ लिया था। अच्छा जो है तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि वन हु इज एबल टू विथड्रॉ हिज सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट तो इज फर्मली फिक्स्ड इन परफेक्ट कॉन्शसनेस। तो ये इसमें चर्चा हुआ है कि जो अपना जो इंद्रिय है उसको अपने आप में समेट लेता है जैसे कछुए की तरह, और जब भी उसको भनक लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है वो अपने आप को सेल के अंदर समेट लेता है। तो इसी प्रकार जब मनुष्य जो है कि अपना सेंस जो होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की जो इच्छा होती है अपने इंद्रियों के द्वारा, तो जब भी ऐसा कुछ भनक लगता है तो वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। और इंद्रियों को कंट्रोल करके वो जो है अपने इंद्रियों को प्रभु भक्ति में लगाता है, कृष्णा कॉन्शसनेस में रहता है। तो वो जो है हमेशा जो है अपने इंद्रियों को मेन यहाँ पे कंट्रोल करने का बात किया गया है। और एग्जाम्पल दिया गया है कि कछुए का जिस प्रकार से वो सेल में अपने आप को बंद कर लेता है। तो यही चर्चा मेन है आज प्रभु जी। आज मैंने ज़्यादा सुना नहीं है प्रवचन। यस सर। सर हम तो पहली बार जुड़े हुए हैं और जहाँ तक हम सुन पाए हैं अभी तक कि इंसान को खुद को ऐसे ढाल लेना है खुद में कि कोई भी परिस्थिति आए वो खुद को कैसे बचा सकता है अपने आत्मशक्ति से। और कृष्णा के जो बताए गए हुए हैं बहुत सारे विचार उनको अपने अंदर ला करके मैं सर रोज कंटिन्यू सुनूंगा, ज्वाइन करूंगा, तो धीरे-धीरे जो मैं मेरे विचार आएगा फिर मैं उसको शेयर करूंगा। थैंक यू सर। हरे कृष्णा सर। तो आज की क्लास में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ सेंस कंट्रोल के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में बताया गया है कि हमें अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए और अपने इंद्रियों को कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए। और जो सांसारिक मोह माया है, जो सांसारिक बुराइयां है, उनसे अपने सेंसेस को हटाना चाहिए। जैसा कि टर्टवाइज का एनालॉजी दिया गया है आज, कि वो जिस प्रकार जब सेंस करता है कि कुछ खतरा है आसपास तो अपने सेंसेस को अपने शेल में छुपा लेता है। उसी प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, वो भी अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखते हैं। जब भी आसपास बुराई होती है या ऐसा होता है तो वो खुद को कृष्ण भक्ति के शेल में मतलब
लीन कर लेते हैं और सांसारिक बुराइयों से अपने मतलब को दूर कर लेते हैं। और ये जो डिवोटीज होते हैं वो अपना जो सेंसेस होता है उनको बस कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, उनको स्मरण करने में लगाते हैं, उनके ग्लोरिफिकेशन करने में लगाते हैं। पर जैसा कि बताया गया है कि इतना आसान भी नहीं है और हम पर माया का बहुत अधिक प्रभाव होता है और जिसके कारण हम अपने सेंसेस को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं और इसके लिए बहुत अधिक प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक मतलब जब हम लोग डिवोशनल मार्ग में बहुत काफ़ी अपने को एलिवेट कर लेते हैं तब वो स्टेज आता है जब हम अपने सेंसेस को कंट्रोल में रख पाते हैं कि जैसा कि अरविंद प्रभु भी एग्जांपल दे रहे थे कि लोग सोचते हैं कि अपने 50s 60s या लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में आने के बाद भक्ति करेंगे, पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस समय हमारे पास उतनी शक्ति नहीं होती है और हमारे सेंसेस भी बहुत वीक हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अर्ली स्टेज से ही प्रैक्टिस करें क्योंकि ये जो स्टेज है वो बस प्रैक्टिस से ही अचीव हो सकता है। और जैसे कि हमने अकबर की स्टोरी में भी देखा कि जो कार्य हम जीवन भर करते हैं लास्ट मोमेंट पे भी हमारी कॉन्शियसनेस वैसे ही होती है और जैसा कि सर ने बताया जो लास्ट मोमेंट पे हमारी कॉन्शियसनेस होती है उसी मतलब हम लोग वही बॉडी अगले जन्म में अचीव करते हैं। और तो जैसा कि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है 2020 में जब मेरे दादाजी का लास्ट स्टेज चल रहा था, मतलब वो बेड पे थे काफ़ी टाइम से, तो पापा बोलते थे कि हरि भजन लगा दो उनके पास जाके मोबाइल में। तो उस समय तो हमको समझ में नहीं आता था, हम सर से जुड़े भी नहीं थे और घर पे ऐसा मतलब स्थिति था कि हम पूछते भी नहीं थे कि क्यों ऐसा करना है, हम बस लगा देते थे। तो अभी अब थोड़ा समझ में आ रहा है। यही आज हम लोग सीखे सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। तो सर हम लोग जो है पढ़ रहे थे कि जब अर्जुन ने जो प्रश्न किया था कि जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस में रहते हैं उनका जो है क्या क्या विशेषताएं होती है, तो वो सारे जो है श्लोक हम लोग अभी लगातार जो है पढ़ते आ रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि जैसे ही जब भी किसी मनुष्य का जो है जन्म होता है तो जो नेचर के जो 3 मोड्स हैं वो जो है उसके ऊपर जो है वो लागू जो है होना शुरू हो जाते हैं, वो जो है उनको जकड़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे-जैसे जो है हम लोग बड़े होते जाते हैं, हमारे जो सेंसेस है वो 3 मोड्स के अंदर जो है वो और भी ज़्यादा जो है वो जकड़ना जो है वो शुरू कर देते हैं। और खासकर जो है मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस के अंदर जो है हम लोग ज़्यादा जो है रहते हैं। और जो सेंसेस है वो जो है हम लोग से जो है अपना जो है वो काम कराना जो है शुरू कर देते हैं। जिस तरह से जो है हम लोग को हमारे सेंसेस बोलते हैं कि इस मार्ग पे चलो, तो हम लोग जो है वो उस मार्ग पे जो है वो चलने लग जाते हैं। हमारा जो कंट्रोल होता है वो हमारे सेंसेस से हट जाता है और भगवान से जो है हम उतना ही जो है धीरे-धीरे और दूर होते जाते हैं। मगर जो डिवोटीज़ होते हैं, जो सेल्फ रियलाइज़ सोल होते हैं, वो लोग अपने सेंसेस को जो है कंट्रोल करना जानते हैं और वो लोग इसलिए कंट्रोल कर पाते हैं क्योंकि वो लोग जो है कृष्ण कॉन्शियस में रहते हैं। और हम लोग को भी जो है इसकी जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रभुपाद जो है हम लोग को बता रहे हैं कि जो हमारे जो सेंसेस है वो जहरीले सांप की तरह ही है, क्योंकि जिस तरह से जहरीले सांप को जो है अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वो जो है वो नुकसान पहुँचाएगा। उसी तरह से जो है हम लोग के जो सेंसेस है, अगर हम लोग उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो अंततः जो है वो हम ही लोग हमको ही जो है वो नुकसान जो है पहुँचाएँगे। तो वी शुड ट्राई टू कंट्रोल आवर सेंसेस और उसको कंट्रोल करने के लिए जो है हमको हर दिन जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किस चीज़ का प्रैक्टिस करना पड़ेगा? तो इसके लिए भी जो है प्रभुपाद जो है हम लोग को जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो भी हर रोज़ फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक भी दिन या किसी भी क्षण जो है हम लोग इधर से उधर भटकेंगे तो भगवान की जो माया शक्ति है वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है, इतना ज़्यादा जो है वो हम लोग के ऊपर प्रभाव डाल सकती है कि वो जो है हमको वापस से उसके अंदर जो है जकड़ सकती है। इसलिए जो है प्रैक्टिस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ में जो सर ने जो है एक बार और बताया था कि एबीसीडी जो प्रिंसिपल है उसको भी जो है हम लोग को रेगुलर जो है फॉलो करना चाहिए। तो आज के पर्पस है ये। ठीक है सर। हरे कृष्णा सर।
Hare Krishna, sir. Good morning, sir. Thank you, sir, for the nice presentation. Really, it's a very practical, sir. Every day we come across these things. So if we don't control our senses, how dangerous it is if we continues to dwell in sin. The consequence is very pathetic. So after some days, really we suffer if we continue on this. And also, sir, you told how to control. First of all, that is very important. So you told that to remembering Lord, and also to uh, uh, just remembering, and also to just reading our the scriptures so that we can control. That you said, sir, that today I understand this one. Thank you, sir. हरे कृष्णा प्रभु। आज हम लोगों ने यही सीखा कि जैसे कि अभी कृष्ण भगवान जो है कि अर्जुन को बता रहे हैं कि जो कि कृष्ण भक्ति में रहते हैं उनका क्या नेचर होता है। इसी में उन्होंने ये भी आज के परपट में यही सिखाया गया है कि जो भी मतलब कि हम लोग का इंद्रियां हैं उसको हम लोग कैसे जो मटेरियल वर्ल्ड है उनसे उसमें नहीं यूज करके चैंटिंग में यूज करेंगे। और उसमें आगे ये भी बताया गया है कि जो भी इंद्रियां हैं वो एक हम विषैला सांप की तरह होता है। अगर उनको खुला छोड़ देंगे तो वो सिर्फ हमको नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं देगा। वही सांप का तुलना हम लोगों के इंद्रियों से किया गया है। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में भी बताएं। और एक एग्जांपल ये भी दिए थे, अभी हम लोगों ने देखा कि वो अकबर बीरबल वाला और उनका एक अति था, पर्दा ही था। उसमें ये बताया कि हम लोग अपने इंद्रियों का जो यूज करते हैं जीवन भर, तो वही मतलब उसका वो इंद्रियों का वो प्रैक्टिस हो जाता है, तो वही लास्ट टाइम तक में भी वो उसी तरह से वर्क करता है। तो इससे हम लोग ये भी सीखते हैं कि हम लोग को और हम लोगों का जो इंद्रिया है उसको हम लोग को भगवान के प्रति लगाना चाहिए, ताकि हम लोग लास्ट मोमेंट जब होता है जो कि बहुत कष्ट से भरा हुआ होता है, उस टाइम में हम लोग कृष्ण भक्ति का या फिर भगवान का नाम ले सके, ताकि हम लोगों का जो मृत्यु है वो आरामदायक हो सके। और आगे हम लोगों ने ये भी सीखा कि जैसे कि अब ये बात आ जाती है कि जैसे कि अब हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में है तो फिर हम लोग अपने इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करेंगे। उसके बारे में ये एक एग्जांपल दिया गया था कि जैसे कि कछुआ को जैसे ही महसूस होता है कि आगे कुछ खतरा है तो वो अपने सारे इंद्रियों को अपने अंदर कर लेता है। तो उसी तरह से हम लोगों को भी हम लोग को जैसे ही कुछ ऐसा महसूस हो कि यहाँ पे हम लोग का जरूरत नहीं या फिर यहाँ पे गलत होने वाला है, तो हम लोग वो चीज इग्नोर करना चाहिए। तो वहां से इग्नोर करके हम लोग निकल सकते हैं। इससे हम लोग जो है गलत दिशा में जाने से भी रुक सकते हैं। आज हम लोगों ने यही सीखा। Hare Krishna. Thank you, Rohit. Beautiful. Okay, we'll stop here. Hare Krishna. I hope everybody